नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसओजी ने 25,000 रुपये की इनामी स्थायी वारंटी रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए नोएडा पहुंचा था। धौलपुर निवासी त्यागी पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से हजारों छात्रों को फर्जी डिग्रियां और अंक तालिकाएं उपलब्ध करवाने का आरोप है। यह गिरफ्तारी शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में भर्ती डिग्रियों के उपयोग से संबंधित मामले में हुई है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में कई अभ्यर्थियों द्वारा दलालों के माध्यम से फर्जी डिग्रियां हासिल कर चयन होने की शिकायतें मिली थी। जांच के बाद एसओजी जयपुर में मामला दर्ज किया। मामले में अब तक ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जीएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद यूपी के चांसलर, संचालक और पूर्व रजिस्ट्रार सहित कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत पाक के बीच जारी तनावपूर्ण स्थिति के बीच क्रिकेट मैदान पर दोनों देशों की एक और भिड़ंत तय हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले साल भारत श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में चिर प्रतिद्वंदी 15 फरवरी को कोलंबो में आमने सामने होंगे। शुरुआती अटकलों के बावजूद टूर्नामेंट में दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। पाक के अलावा भारत के ग्रुप में अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड्स और भारत टीम मेगा इवेंट में अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को अहमदाबाद में अमेरिका के खिलाफ करेगी। अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगी। टीम अपना अंतिम ग्रुप मैच 18 फरवरी को मुंबई के मैदान पर नीदरलैंड्स से खेलेगी। टूर्नामेंट में सुपर 8 राउंड के मुकाबले अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता में होंगे। यदि भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मुकाबला मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में होगा। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में होगा। जोधपुर में कुंडली देखने और जादू टोना करने के नाम पर एक कथित महिला तांत्रिक ने एक महिला को डराया। कथित महिला तांत्रिक जादू टोने का भय दिखाकर हर महीने पीड़िता से रुपए मांगती। 2 साल में पीड़िता ने करीब 5 लाख रुपए कथित महिला तांत्रिक को दे दिए। आरोपी कथित महिला तांत्रिक ने पीड़ित महिला से उसका सोने का मंगलसूत्र भी हड़प लिया। पीड़ित महिला के पति ने जब आरोपियों से बात की तो उसके साथ मारपीट भी की। मामला बोरानाड़ा थाने में न्याय परिवाद के जरिए दर्ज हुआ है। महिला ने रिपोर्ट दी कि उसका वैवाहिक जीवन वर्ष 2016 से सामान्य चल रहा था। घरेलू विवादों को लेकर मित्र आभा शाह से सलाह ली। आभा ने कुंडली देखने वाली गंगाना निवासी अनीशा खान से मिलने की सलाह दी। उसने जादू टोना करने के नाम पर लाखों रुपए और जेवरात हड़प लिए। पुलिस ने अनीशा खान, उसके पति सरवर खान और पुत्र वसीम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 6 वर्षीय बच्ची से रेप के मामले में एडिशनल सेशन जज जैस्मिन शर्मा की कोर्ट ने आरोपी रमेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 4 फरवरी 2022 का है। पीड़ित बच्चे की मां अपनी 6 वर्षीय बेटी को घर के नीचे किराए पर रहने वाले रमेश के पास छोड़कर अस्पताल गई थी। लौटने पर बच्ची ने बताया कि रमेश ने उसके साथ गलत काम किया है। महिला ने तुरंत पुलिस में शिकायत दी। थाना बिलासपुर में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी रमेश निवासी खरमान गांव झज्जर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने विस्तृत चार्जशीट अदालत में पेश की। सीकर के हाई प्रोफाइल लोगों को फिरौती के लिए लगातार धमकाया जा रहा है। खाटू श्याम जी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनिया को रोहित गोदारा ने विदेशी नंबरों से कॉल करके फिरौती के लिए धमकी दी। श्याम सुंदर पूनिया ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। एसएचओ पवन कुमार चौबे ने बताया कि श्याम सुंदर पूनिया ने शिकायत दी कि रोहित गोदारा ने उन्हें फिरौती के लिए व्हाट्सएप पर कॉल किया। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि फिरौती की रकम नहीं बताई। श्याम सुंदर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को सहकारी समिति अध्यक्ष श्याम सुंदर को लॉरेंस गैंग से भी फिरौती के लिए धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। राजधानी जयपुर में जयपुर डांस कॉन्क्लेव में देश भर की प्रमुख नृत्यांगनाएं, कोरियोग्राफर्स और सांस्कृतिक विशेषज्ञ एक मंच पर आए हैं। दर्शकों को वरिष्ठ नृत्य गुरुओं के अनुभव सुनने, युवा कलाकारों से संवाद करने और डांस का उत्सव मनाने का अवसर मिला। 2 दिवसीय जयपुर डांस कॉन्क्लेव का आयोजन आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ।
राजस्थान में यह अपने प्रकार का पहला फेस्टिवल है जो जयपुर के दर्शकों को भारत के विविध नृत्य रूपों से परिचित करवा रहा है। कॉन्क्लेव की संकल्पना क्यूरेशन मनजोत चावला और कुचिपुड़ी नृत्यांगना अमृता लाहिड़ी ने की है। फेस्टिवल के पहले दिन आज सुबह 10 बजे से 2 विषयों पर सेमिनार हुआ। इसमें पहला विषय डांस द ऑल इंक्लूसिव आर्ट फॉर्म हुआ, वही दूसरा सेमिनार द आर्ट्स इकोसिस्टम डायनेमिक्स और बैलेंस विषय पर सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। कॉन्क्लेव में कल 10 बजे पैनल चर्चा होगी। भरतपुर में छोटे भाई की शादी से 3 दिन पहले बड़े भाई की हादसे में मौत हो गई। उसकी मौत की खबर से शादी के घर में मातम पसर गया है। वह शादी से जुड़ी तैयारियां देखने के लिए बाइक पर मैरिज गार्डन जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसके साथ दूसरी बाइक पर जा रहा युवक गंभीर घायल हो गया। हादसा हलैना थाना इलाके में सरसैना मोड़ के पास हुआ। एसएचओ ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने पहले 35 वर्षीय कुलदीप की बाइक को टक्कर मारी। उसके बाद 32 वर्षीय सोनू सैनी की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। उसकी तलाश शुरू कर दी है। कुलदीप के पिता श्रवण शर्मा ने बताया कि छोटे बेटे सोनू शर्मा की 25 नवंबर को शादी है। कुलदीप रहीमगढ़ गंगरोली में पटवारी के पद पर कार्यरत था। उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। उसके 4 साल का बेटा है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार के रुपयों की गिनती का काम लगातार जारी है। दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई जिसमें 8 करोड़ 54 लाख रुपयों की प्राप्ति हुई है। अब कुल 20 करोड़ 89 लाख रुपयों की गिनती हो चुकी है। इससे पहले मंदिर का भंडार 19 नवंबर को खोला गया था और पहले ही दिन बड़ी मात्रा में चढ़ावे की गिनती की गई थी। पहले राउंड में कुल 12 करोड़ 35 लाख रुपए निकाले थे। मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम ने बताया कि 20 नवंबर को अमावस्या होने के कारण काउंटिंग का काम रोक दिया गया। फिर राजभोग आरती के बाद फिर से गिनती शुरू की गई जो शाम तक चली। दूसरे राउंड की गिनती में इस बार 8 करोड़ 54 लाख रुपए निकले हैं। इसके साथ ही अब तक मंदिर के भंडार से कुल 20 करोड़ 89 लाख रुपयों की राशि गिनी जा चुकी है। इसके अलावा सोना चांदी का तोल अभी बाकी है। पंजाब के फाजिल्का के जलालाबाद के एक व्यक्ति के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। साइबर क्राइम थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रोमिला रानी ने बताया कि जलालाबाद निवासी करण छाबड़ा ने रिपोर्ट दी कि वे सॉफ्टवेयर कंपनी गुड़गांव में जॉब करते हैं, जहां किसी के झांसे में आकर उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। करीब 6,94,000 के अधिक रुपए की ठगी की। पीड़ित को व्हाट्सएप पर जाली ग्रुप बनाकर उसमें ऐड कर अपने जाल में फंसाया गया। इसमें उसको शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात कही। आरोपियों ने समय समय पर गूगल पे के जरिए पैसा वसूला गया। इसमें उसको लाभ का झांसा दिया गया। लगातार पैसा लगाने के बाद जब पीड़ित ने अपने पैसे निकालने चाहे तो वह वापस नहीं आया। इसके बाद ठगी का पता चला। मामले में आइना जोसेफ नामक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए शिविरा पंचांग में बड़ा बदलाव किया है। अब 12 फरवरी से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और 10 मार्च से 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा शुरू होगी। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संशोधित शिविरा पंचांग घोषित कर दिया है। संशोधित तिथियों के मुताबिक 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। वही 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुमोदन के उपरांत 12 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। शिविरा पंचांग में स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड परीक्षा की तिथियों के अनुमोदन के बाद 5वीं 8वीं बोर्ड की परीक्षा की तिथियां तय की जाएंगी। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में उदयपुर रोड पर रेलवे स्टेशन के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार हो रहा है। प्रारंभिक जानकारी के बाद अब यह स्पष्ट हुआ है कि दुर्घटना की वजह केवल दोनों बाइक की टक्कर नहीं थी, बल्कि पीछे से आई एक क्रूजर जीप ने पहले एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही दूसरी बाइक से जा भिड़ी। सदर थाना एसआई भवानी शंकर के अनुसार 23 वर्षीय फूलशंकर रौत निवासी पाल देवल डूंगरपुर में अपने काम से लौटकर घर जा रहा था। तभी रेलवे स्टेशन के पास पीछे से तेज रफ्तार क्रूजर जीप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। फूलशंकर की बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही दूसरी बाइक से सीधे भिड़ गई।
18 वर्षीय नीलेश आहारी निवासी छैला खैरवाड़ा की अस्पताल में मौत हो गई।